प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे से लौटते ही सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट से घायल लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने ब्लास्ट के बाद घायलों से मिलकर उनकी तबीयत का अपडेट लिया और बातचीत भी की। उनके आने की सूचना मिलते ही एलएनजेपी अस्पताल के सामने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने भारी वाहनों को भी रोका। भूटान से वापस आते ही तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद घायलों से मिलने सीधे लोक नारायण जन प्रकाश अस्पताल गए। उन्होंने घायलों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अस्पताल में अधिकारियों और डॉक्टरों ने उन्हें घटना और घायलों की स्थिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी है। बता दें, पीएम मोदी आज एक हाई लेवल बैठक भी करने वाले हैं। पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल में करीब 20 से 25 मिनट तक रहे। इस दौरान उन्होंने घायलों से किसी भी तरह की और सहायता के बारे में पूछताछ की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री खुद सभी जो घायल हैं उनके बेड के पास पहुंचकर उनसे प्राइवेटली भी बात कर रही हैं कि अगर आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके अलावा आपको किसी भी तरह की सुविधाओं की जरूरत है तो आप सरकार को बता सकते हैं। और सभी का ढांढस जो है वो बंधाते हुए नजर आ रहे थे। सभी के कंधे पर हाथ रखा, उन्होंने जानकारी ली कि किस तरीके से वहां पर चीजें हुई थी। इसके अलावा कई सारे अधिकारियों ने भी यहाँ पर पीएम मोदी को पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी है कि ब्लास्ट किस तरीके से था, ब्लास्ट की क्या तीव्रता रही, ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर पूछी गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अधिकारी उन्होंने बताया, पीएम मोदी के आने से पहले अस्पताल के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस ने आईटीओ के बहादुर शाह जफर मार्ग पर खड़े होने वाले सभी वाहनों को हटाने का आदेश दिया। साथ ही सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इधर आ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 20 मिनट में सभी चीजें खाली कराई। क्रेन से गाड़ी उठवाने की चेतावनी भी दी। पीसीआर वैन से चेतावनी जो है वो लगातार दी जा रही थी कि पीएम इधर आ रहे हैं। आज सभी लोगों को पीछे रहना। मीडिया का हुजूम जो है एलएनजेपी अस्पताल के बाहर नजर आ रहा था और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच, क्योंकि जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ गया उसके बाद पीएम मोदी की सुरक्षा को भी यहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कवर करने की जरूरत है और उसमें कोई चूक नहीं हो सकती। इसीलिए लगातार आसपास की सिक्योरिटी बढ़ाई गई और उसके बाद पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। एलएनजेपी अस्पताल के अंदर की तस्वीरें जो है हमारे पास जो सामने आई है वो हम दिखा रहे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जैसे ही भूटान से वापस आए वो सबसे पहले जो है वो यहां पर एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। और जो घायल हैं यहां पर करीब 20 से 25 लोग अभी भी घायल हैं, कुछ लोगों की हालत गंभीर है। पीएम मोदी ने यहां पर सभी लोगों से मुलाकात की और खुद सबके बेड के पास यहां पर गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसी के हाथ जो है पूरी तरीके से जले हैं, किसी के जो चेहरे पर जल के निशान जो है वो नजर आ रहे हैं और कुछ लोग जिन्हें यहां पर चोटें तो नहीं आई लेकिन अंदरूनी तौर पर वो दहस गए हैं, यानी कि उन्हें एक गहरा शॉक लगाया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यहां पर लोगों के सिर पर हाथ रखाया, ढांढस बंधाया। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से एलएनजेपी अस्पताल में पीएम मोदी मिल रही हैं। कई लोग उनसे मिलने के दौरान बैठ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पीएम मोदी झुककर उनसे संवाद करते हुए यहां पर नजर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में अगर जांच की बात करें तो अभी लगातार जो है जांच का दायरा अब जो है एनआईए एनएसजी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में चाहे वो फरीदाबाद में, तमाम जगहों पर अलग अलग मॉड्यूल की जांच जो है वो हो रही है। हालांकि अब तक जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सभी लोगों का सीधा तार जो है फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ रहा है, जिन्हें 10 नवंबर की सुबह गिरफ्तार किया गया था और 10 नवंबर की शाम ही दिल्ली में इतना बड़ा लाल किला के पास जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से उस मॉड्यूल की गहरे तौर पर जांच करनी चाहिए। और इन तमाम लोगों की जो अब तक संदिग्ध हैं सबको जो है वो यहां पर पूरी तरीके से ब्लास्ट में गुनाहगार होने की नजरों से देखा जा रहा है और उसके बाद ही यहां पर जो है दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जितने भी लोगों पर शक है सभी के साथ कड़ी पूछताछ हो रही है। और सुरक्षा एजेंसियों ने साफ तौर पर लोगों को भी चेतावनी दी है कि अगर आपको कुछ भी संदिग्ध महसूस होता है तो आपको तुरंत ही पुलिस को या फिर सुरक्षा कर्मी जो भी आपको आसपास दिखे उसको इन्फॉर्म करना है। अपने आप से कुछ भी हैंडल नहीं करना, क्योंकि इस वक्त चाहे यूपी का इलाका हो चाहे दिल्ली हो, सभी को बेहद ज्यादा हाई अलर्ट पर जो है वो रखा गया और सभी चीजें इस वक्त संवेदनशील है। इसके अलावा हमने आपको जैसे पहले भी बताया था कि 13 नवंबर यानी कि कल तक जो है चांदनी चौक और लाल किला के जो कुछ एरियाज हैं उन्हें पूरी तरीके से ब्लॉक रखा गया कि वहां पर लोग नहीं जा सकते, क्योंकि कई लोग ब्लास्ट के नाम से बाद में जाकर वहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके का ब्लास्ट हुआ था। एक बार तस्वीर देखनी चाहिए तो खुद वहां पहुंच जा रहे हैं,
लेकिन बार बार प्रशासन आपको चेता रही कि एलएनजेपी अस्पताल और इसके अलावा लाल किला के आसपास अगर आपकी जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी वहां पर मत जाएं और भीड़ ना लगाएं, क्योंकि सुरक्षा कर्मी लगातार अभी भी उन इलाकों में पहुंचकर जांच जो है वो कर रहे हैं। हालांकि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि किस तरीके का ये ब्लास्ट था। जल्द ही जांच एजेंसियों ने कहा है कि जल्द ही ये सामने आएगा कि ब्लास्ट किस तरीके था, और पीएम मोदी आज यहां पर एक बड़ी मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से ब्लास्ट पर क्या बयान आता है उसका इंतजार अभी हो रहा है।